भाइयों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। मैं आपका भाई प्रदीप राजपूत फिर से स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल PRGS क्लासेस पे। जैसे कि हमारी जो पॉलिटी की सीरीज चल रही थी, हमने उस पर बहुत सारे टॉपिक्स पे हमने चर्चा कर ली थी और आज हम फिर से आपके सामने उपस्थित हुए हैं एक न्यू टॉपिक के साथ, जिसका नाम है राज्य की मंत्रिपरिषद। ठीक है, क्या टॉपिक है हमारा? राज्य की मंत्रिपरिषद। जिस प्रकार केंद्र की एक मंत्रिपरिषद होती है, किसके लिए आपने देखा होगा 74 में, आप देखा होगा अनुच्छेद 74 में लिखा गया है कि जो हमारे राष्ट्रपति हैं उनको सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद होगी। ठीक है, उसी प्रकार भारत के प्रत्येक राज्य में उस राज्य के जो चीफ मिनिस्टर होते हैं, CM होता है, मुख्यमंत्री जिसे हम बोलते हैं हिंदी में, उसको सॉरी क्या कहने में वो गलत, कि जो मुख्यमंत्री होता है और राज्यपाल, जो आप जैसे जिस प्रकार हमारे जो केंद्र में हमारे राष्ट्रपति होते हैं, उसी प्रकार राज्य में क्या होता है? राज्यपाल। ठीक है, तो राज्यपाल को सलाह देने के लिए राज्य में भी क्या होगी? एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसमें क्या क्या होंगे? मुख्यमंत्री और एक मंत्रिपरिषद होगी। ठीक है, तो उसे ही हम क्या कहेंगे? राज्य की मंत्रिपरिषद। समझ में आई कि क्या है? जिस प्रकार केंद्र में हमारे जो राष्ट्रपति हैं उन्हें सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है, जिसमें इसके भाग जो है हमारे प्रधानमंत्री भी होते हैं और जो बाकी मंत्री होते हैं वो सब मिलकर क्या करते हैं? हमारे राष्ट्रपति को सलाह देते हैं किसी भी कार्य के लिए। उसी प्रकार जो हमारे राज्यों में जो हमारे राज्यपाल होते हैं उनको उनके कार्य के लिए, उन्हें इस कार्य के लिए सलाह दी जाती है, वो कौन देता है? हमारे राज्य की मंत्रिपरिषद। उसमें कौन कौन होता है? जो राज्य के मंत्री होते हैं और हमारे मुख्यमंत्री। ठीक है, तो उसी प्रकार हमारी राज्य में भी होती है। तो अब इसमें देखते हैं हमारे राज्य की मंत्रिपरिषद में कौन कौन होता है। राज्य की मंत्रिपरिषद में सबसे पहले तो मुख्यमंत्री आता है। मुख्यमंत्री जो राज्य की जो मंत्रिपरिषद होती है उसका जो अध्यक्ष होता है, कौन होता है? हमारा मुख्यमंत्री। अध्यक्ष कौन होता है? हमारा मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, इसके बाद जो ऐसा आप सब जानते हैं, मुख्यमंत्री का जो चुनाव है प्रत्यक्ष रूप से हमारी जनता के द्वारा किया जाता है। नहीं, गलत है, जनता के द्वारा नहीं किया जाता। प्रत्येक क्षेत्र से, विधानसभा क्षेत्र से प्रत्येक एक व्यक्ति, उस क्षेत्र का हो या अलग क्षेत्र का हो, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से एक व्यक्ति को जनता क्या करती है? डायरेक्ट वोट के माध्यम से चुनती है। और जब ये चेहरे चुन के विधानसभा में जाते हैं और जिस भी दल को बहुमत प्राप्त होता है, हमारी जो विधान परिषद होती है, विधायिका में, हमारी जो राज्य की विधायिका होती है, जिसमें उसमें जिस भी व्यक्ति को क्या होता है? बहुमत प्राप्त होता है, उसी दल के लीडर को हमारे जो क्या राज्यपाल क्या करते हैं? मुख्यमंत्री नियुक्त करते हैं। क्या, एक बार सुनिए, जैसे राज्य है, ठीक है, कोई राज्य है, सपोज दैट यूपी है, यूपी की में बहुत सारी विधानसभाएं हैं, उन विधानसभाओं में चुनाव होगा, जनता वोट डालेगी, अलग अलग पार्टी के जो मेंबर है उन्हें वोट देगी। अब वो मेंबर क्या करेंगे? जो मेंबर इलेक्ट होंगे वो विधानसभा जाएंगे। हमारी विधानसभा हमारी कहाँ है? लखनऊ में। वहाँ जाएंगे और वहाँ देखा जाएगी कौन सी पार्टी का बहुमत है, किस पार्टी की सबसे ज़्यादा विधायक चुन के आए हैं। अब वो जो जिस पार्टी के सबसे ज़्यादा विधायक चुन के आए हैं वो अपना एक लीडर नामित करेंगे और उस लीडर को ही हमारे राज्यपाल होते हैं राज्य में, वो उसे हमारे उस राज्य क्या नियुक्त करेंगे? मुख्यमंत्री नियुक्त करेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारे मुख्यमंत्री के बारे में। अब मुख्यमंत्री क्या करता है? मुख्यमंत्री अलग, जैसे हर राज्य में अलग अलग विभाग होते हैं, जैसे केंद्र में अलग अलग विभाग होते हैं, जैसे रक्षा मंत्रालय, ठीक है, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, तो अलग अलग विभाग होते हैं। और उन विभागों को खाली एक मंत्री कह सकते हैं, प्रधानमंत्री तो देख नहीं सकता अकेला, तो वो क्या करता है? जो उस पार्टी के और मेंबर होते हैं उन्हें क्या देता रहता है? उन्हें हर एक विभाग का एक व्यक्ति को उस विभाग का अध्यक्ष नियुक्त कर देता है। ठीक है, एक बांट देता है कि आप रक्षा मंत्रालय संभाल लें, आप गृह मंत्रालय संभाल लें, और बाद में क्या करता है? उनसे रिपोर्ट लेता रहता है। और वे ही सब मिलकर क्या करते हैं? राष्ट्रपति को हमारे सलाह देते हैं। ठीक है, उसी प्रकार राज्य में क्या करता है? मुख्यमंत्री सारे विभाग तो संभाल नहीं सकता, एक व्यक्ति, एक जान क्या क्या करेगी? तो एक जान के भरोसे तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो सब कुछ ने अलग अलग विभाग देने पड़ेंगे, हर विभाग में हजारों काम है, तो उसीलिए उन विभागों के काम को बांटने के लिए अलग अलग मंत्री नियुक्त किए जाते हैं। हमारे जो मुख्यमंत्री वो क्या करते हैं? राज्यपाल से कहते हैं कि इस मंत्री को, जो उस चुन के आया है विधायिका में, उसकी पार्टी का जो मेंबर है उसे क्या कहते हैं? इसे आप क्या कर दीजिए? राज्यपाल जी, इसे रक्षा मंत्रालय दे दो, या इसे स्वास्थ्य मंत्रालय दे दो, ठीक है, या इसे
वित्तीय मंत्रालय दे दो, या ऐसे गृह मंत्रालय दे दो। इस प्रकार से वो क्या करता है, बंटवा देता है। और जो ये मेन जो विभाग होते हैं, इनके ही जो लीडर हैं, इनकी ही सबको मिला के ही क्या होता है, मंत्रिपरिषद का, राज्य की मंत्रिपरिषद का गठन होता है। ठीक है, ये सब मंत्री ही मिलकर क्या करते हैं, राज्य की मंत्रिपरिषद का गठन करते हैं। अब क्या है, राज्यपाल जो भी कोई कार्य करेगा, आप सब जानते हैं, राज्य में, राष्ट्र में राष्ट्रपति कार्यकारी भले सी एक कह सकते हैं कठपुतली की तरह काम करता है, मेन काम प्रधानमंत्री करते हैं, उसी प्रकार राज्य में भी जो राज्यपाल हैं वो सिर्फ एक कार्यकारी होता है। मेन जो होता है वो जो हमारे मुख्यमंत्री होता है वही होता है। ठीक है, तो मुख्यमंत्री क्या करेंगे, सलाह, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद क्या देती है, राज्यपाल को सलाह देती है कि आप इस काम को पाएंगे। और हर राज्य में, जैसे केंद्र में राष्ट्रपति के कार्य हैं, ऐसे राज्य में राज्यपाल के होते हैं। क्या बेली वही है, विधेयक पे सहमति देना, नहीं देना, नियुक्ति करना। तो मैं आप सबको बता ही रहा था कि जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वही क्या करते हैं, उनसे राज्यपाल से कहते हैं कि इसे मंत्री बना दो। ठीक है, तो क्या करते हैं, दूसरे कौन होते हैं इसमें, मंत्री होते हैं। मंत्री अनेक विभागों के, ठीक है, तो मंत्री होंगे। इन सभी को मिला के ही क्या बनती है, एक मंत्रिपरिषद बनती है। ठीक है, अब इस मंत्रिपरिषद का काम क्या होता है कि राष्ट्रपति को सलाह देना, राज्यपाल को सलाह देना, राज्यपाल को सलाह देना। ये राज्यपाल को अलग अलग विषय पे सलाह देते हैं। ठीक है, कि उस राज्य में क्या करना है, क्या व्यवस्था लागू करनी है, क्या नहीं करनी। तो उन सब के लिए राज्यपाल क्या करता है, हमारे मुख्यमंत्री से ही सलाह लेता है। जैसे वर्तमान में हमारे यूपी के हमारे मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। जब भी हमारी राज्यपाल जो आनंदीबेन पटेल जब भी किसी चीज़ पर डिसीजन लेती हैं, तो वो इस मंत्रिपरिषद के डिसीजन के माध्यम से ही डिसीजन लेती हैं। ठीक है, तो ये था हमारे मंत्रिपरिषद के बारे में। ठीक है, बस इसमें इतना ही था। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगली वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।